अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैसेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हाई वोल्टेज का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर। ये सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर हमारे पास क्या चीज होती है, इसको किस मकासद के लिए यूज किया जाता है और सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर को किस तरह डिजाइन किया जाता है। अगर हम सबसे पहले सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर की डायग्राम की बात करें तो बेसिकली हम सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर को इस तरह कुछ डिजाइन करते हैं। हमारे पास डिजाइनिंग में दो कैपेसिटेंस यूज किए जाते हैं, दो रेजिस्टेंस यूज की जाती हैं। एक हमारे पास जनरेटर यूज होता है और VT यानी कि आउटपुट वोल्टेज और Vin यानी कि इनपुट वोल्टेज, और एंड पे हम सर्किट को ग्राउंड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, C1 इज चार्ज फ्रॉम DC सोर्स। हमारे पास C1 जो कैपेसिटर है वो चार्ज होता है DC सोर्स से। स्पार्क गैप G ब्रेक डाउन, वो कहता है कि जब हमारे पास C1 कैपेसिटर चार्ज होता है DC सोर्स से तो हमारे पास जो गैप होता है जनरेटर का गैप होता है स्पार्क गैप, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। रेजिस्टेंस R1 एंड R2 अक्रॉस C2, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस R1 लगी है और रेजिस्टेंस R2 है, ये क्रॉस होती हैं C2 के। शेप डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जनरेटर एंड लोड कैपेसिटेंस। हमारे पास जो वेव फॉर्म बनती है वो डिपेंड करती है जनरेटर और कैपेसिटर के लोड्स पर, कैपेसिटर में कितना लोड्स है। हम जब C1 कैपेसिटर को DC सोर्स से चार्ज करते हैं तो वो इसमें जो हमारे पास वेव शेप बनती है कुछ इस तरह। वेव शेप जो बनती है वो डिपेंड करती है जनरेटर के ऊपर, और हमारे पास जो सर्किट में कैपेसिटर लगी हुए हैं उन पर डिपेंड करती है कि इनका लोड कितना है। एग्जैक्ट वेव शेप इफेक्ट बाय इंडक्टेंस इन सर्किट। जो वेव शेप बनती है इस तरह कुछ, वो डिपेंड करती है सर्किट की इंडक्टेंस के ऊपर। इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन फिजिकल डायमेंशन ऑफ सर्किट। जितनी भी इंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है फिजिकल डायमेंशन